प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। आप कहेंगे ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हम में केवल हम दोनों नहीं आते, सारा जगत, सारी सृष्टि आती है, सारी कायनात आती है। कोई धर्म, मजहब, जात पात नहीं आती, क्योंकि हम जो शब्द है ये हमको नहीं मालूम था इतना इसका महत्व। हमको हमारे एक मित्र बिल्लू थापा जी ने बताया था कि आप, मैं लफ्ज़ का मतलब घमंड होता है, हम का लफ्ज़ साथ होता है। यानी कि एक हमारे बड़े भाई ने हमको ऐसी एक सीख दी जो हमारे लिए एक कील साबित हो गई। और परमेश्वर कहता है कि अकल, समझ, बुद्धि और ज्ञान इनको हासिल करो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी प्रभु जी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई। पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगी बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां 'च नहीं बैठ सकते। इस दया लई तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। और जो सेवा बख्शी हर रोज़ प्रभु वचन देंदे आ प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी दे समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने आ। आमीन। आमीन। हम जरा मुकुट धारण कर लें ताकि प्रभु की हजूरी में उसके सेवक बनकर आपकी सेवा करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। हमने छोटी सी बात को अपने हृदय में रख लिया, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य बुद्धिमान बन जाए। बुद्धिमान का मतलब या अर्थ ये नहीं कि वो व्यापार में अच्छा काम करे, धन दौलत जोड़े, अच्छी गाड़ियां ले, अच्छा घर बनाए और अमीरों से मित्रता करे। ये कभी बात, ये बुद्धिमानी वाली बात नहीं, ये मूर्खता वाली बात है, अज्ञानता वाली बात है, ना समझ की बात है। इसको इनोसेंट नहीं कहते, ये मिस्टेक होती है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर की बनाई हुई रीति पर चले, अब पुरखाओं की रीति पर नहीं, क्योंकि सब मिट्टी के हैं, सबके सब मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर एक अटल वाचा है आपके जीवन के लिए, जो आपको मार्गदर्शन करता है कि उसका मार्ग जहां है उस तरफ जाओ, इधर उधर मत भटको। अपनी आंखों को संसार की लालसाओं, कामनाओं, इच्छाओं, जरूरतों से मोड़ लो। बेशक अपनी आंखों को बंद रखो, लेकिन आत्मा की आंखें खोलकर परमेश्वर की ओर देखो। वो हाथ फैलाए खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्रूस पर उसने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं कि आओ उसके सीने से लग जाओ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों, नबियों, संतों के द्वारा शिक्षा की बातें पवित्र आत्मा की हुजूरी में जो उनके साथ कारीगर के रूप में थे, ये पवित्र शास्त्र रचा हुआ है। इसमें आपको कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जो आपको किसी से वैर विरोध कराए या संसारिक वस्तुओं की ओर ले जाए। वचन कहता है कि परमेश्वर धन देता है, उसके साथ वो
दुख नहीं देता। अगर वो देता है तो, लेकिन वो आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपको वचन की जरूरत है, ताकि आप अपने आप को शुद्ध, साफ और पवित्र और ऐसा बना लें कि परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाया जा सके, बलिदान किया जा सके। दुनिया के हर ईश्वर देवी देवता में कोई ना कोई नुक्स है, सबके पास हथियार हैं, सब डरते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि उसके मन में विश्वास, उसकी आत्मा में पूरा भरोसा था कि उसका पिता परमेश्वर उसको जीवित रखता है। जीवित रखता है, हमने कहा, जीवित करेगा नहीं, क्योंकि वो मरा ही नहीं था। प्रेज़ लॉर्ड। बुद्धिमान मनुष्य हर मुश्किल में, हर मुसीबत में, हर जगह में अपना मार्ग बना लेता है। क्यों? उसको समझ होती है कि उसको अगर दो रास्ते आ गए हैं तो किस तरफ जाना है। वो इंतज़ार करेगा, वो देखेगा किस तरफ से कोई जीव जंतु, कोई प्राणी आएगा, कोई पक्षी आएंगे, वो दोनों को ध्यान से देखेगा। फिर वो परमेश्वर से विनती करेगा और परमेश्वर उसको मार्ग में कोई ऐसा चिन्ह दिखा देगा कि इस रास्ते पर जाओ। अपनी मर्जी से भाग जाओगे तो हो सकता है रास्ता समुद्र में चला जाए, या गड्ढे में चला जाए, या जंगल में चला जाए। दूसरा रास्ता शहर की ओर जाता था, आपने देखा नहीं, क्योंकि वो उबड़ खाबड़ था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये लोग हर क्षेत्र में संसारिक तौर पर अपने कामों को डंके की चोट पर करते हैं, आविष्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं, अनहोनी बातें करते हैं, लोग इनके पीछे हो जाते हैं, लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है। ये तो एक मदारी की बातें हैं, जो चौक में खड़ा होकर डुगडुगी बजाता है, बंदर को नचाता है, और जादू से वो पैसे निकालकर 1-2 रुपया, 10 रुपये निकालकर लोगों को हैरान कर देता है। लोग ताली बजाते हैं और घर को चले जाते हैं। ऐसी बातें यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संसार का मुखिया जो सरदार है, जिसके पास धन दौलत है आपके लिए, बीमारियां हैं आपके लिए, दुष्ट आत्माएं हैं आपके लिए, डर भेदभाव आपके लिए है, जात पात धर्म मजहब की दीवार आपके लिए है, वो उसका नाम है शैतान। उसकी शिक्षा को मत सुनो। अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में देकर संसार की बातों से नफरत नहीं करनी, दूरी बनानी है। हालेलुया। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा करने से लोग, संसारिक बातों में आने से लोग बेइज्जत बहुत होते हैं, मार दिए जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, धन संपत्ति का लालच आ जाता है, फिर भी वो अपने आप को शुद्ध मनुष्य कहते हैं। उनके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई होती है ये आप नहीं जानते। उनकी आंखों में वासना होती है, उनके कानों में केवल बुराई सुनने की अच्छाई लगती है, जुबान गालियां देती है, गंदा बोलती है, श्राप देते हैं, और सांसों में वो मदिरा का नशा सूंघते, सुंदर जिस्मों की तलाश करते। ऐसी बातें परमेश्वर को शोभा नहीं देती। परमेश्वर चाहता है कि इस तन पर भरोसा मत कर, ये उसका है। इस मन पर भरोसा कर, लेकिन ये मन तब भरोसे लायक होगा जब तेरा हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य में बुद्धि और प्रवीणता होना बहुत जरूरी है। व्यापार के लिए नहीं, हम पहले बता चुके हैं। व्यापार तो आपको सिखाने वाले एकदम से 10, 20, 25 हज़ार, 2,000 सब इकट्ठे हो जाएंगे। आपके पास धन होना चाहिए। सलाह देने वाले, हर तरह के गुनाहगार लोग आपके पास आ जाएंगे। ये व्यापार करो, ये बिजनेस करो, ये बातें करो, ये करो, वो करो, आपका धन दिन दुगुना रात चौगुना होता जाएगा। लेकिन जो आपको अच्छी शिक्षा देगा वो धनी नहीं होगा। वो कहेगा, बेटा पहले परमेश्वर की ओर मुड़, उसका मार्ग देख,
तब आपको हर तरह से कामयाबी मिलेगी। हालेलुया। जिसके पास शिक्षा होती है वो समझ लेता है कि जब हमें हमारी किसी बात की ज़रूरत है तो कहाँ करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, क्या पढ़ना है, क्या शिक्षा देनी है, क्या सलाह लेनी है। यह अच्छे मनुष्य की पहचान होती है जो सोच लेता है, परंतु मनुष्य जो केवल बुरा ही करता है, यदि वो ना करे और उसे चैन नहीं मिलता। बुराई की बात ऐसी है कि अगर एक इंसान को आप पागल 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 कहते रहें, उसको 10 दिन के लिए छोड़ दें, वो कोई उसको कुछ ना कहे, वो आपको पत्थर मारेगा। क्यों? उसको आदत पड़ चुकी है कि उसको आप पागल कहें, वो नाचे। असल में वो पागल नहीं होता, वो लोगों को अपनी ओर केवल आकर्षित करता है कि लोग उसकी ओर ध्यान दें। हालेलुया। वे मनुष्य केवल बुरा करते हैं, जो भी करते हैं वो अपने शरीर की इच्छाओं के लिए करते हैं, आत्मा के लिए नहीं करते, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की बात सुनती है। हालेलुया। जो समझदार या शिक्षक की संगत में रहता है वो अच्छा और समझदार हो जाता है। यदि हम केवल बुराई की ही सोच में पड़े रहें तो हम दूसरों को भी नाश कर देते हैं। हालेलुया। अब इस वचन को पढ़िए, नीति वचन 13 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत तक। जो शिक्षा की सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। अब इसके विरोध में, हक में, या इसके उलट में, या इसकी सिधाई में और बात समझ सुन लीजिए। जब मुसीबत या संकट सकेती मनुष्य पर आती है तो उसका मन भटक जाता है। जैसे एक मनुष्य को आप समुद्र में फेंक दें, वो क्या करेगा? वो अपने बचाव की कोशिश करेगा, हाथ पैर मारता रहेगा कि उसकी सांस चलती रहे, आवाज़ें देगा लेकिन आवाज़ पहुंचेगी नहीं, क्योंकि समुद्र की लहरों की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि जहाज़ की आवाज़ नहीं आती। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसके पास मछलियां और मगरमच्छ भी आ रही है। वो केवल हाथ हिला हिला कर लोगों को डुबकियां लगा लगा कर इशारे करता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि समुद्र पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, रात को चांद की रोशनी पड़ती है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो आंखों को चुंधिया देती है। लेकिन अगर बुद्धिमान हो तो समुद्र में एक मछली होती है, हम आपको उसका नाम बताते हैं, डॉल्फिन। वो कभी मनुष्य को नहीं मारती, पता नहीं ये कुदरत का एक नियम है। वो मनुष्य को बाकी जानवरों से बचाकर किनारे पर ले जाती है। अगर आप सोचें तो आप चीखें, डॉल्फिन का नाम लें, तो मैं दावा करता हूं वो आपके नीचे आ जाएगी, आपको सुरक्षित रखेगी। आप जानते हैं समुद्र में परमेश्वर का दास पौलुस रात दिन कई बार रहा था। वो क्यों रहा था, क्यों बचा रहा? क्योंकि परमेश्वर की वही मछली उसका साथ देती रहती थी, उसको डूबने नहीं देती, ना उस किसी जानवर को उसके पास आने देती, क्योंकि वो जानती है कि मनुष्य परमेश्वर की एक अद्भुत रचना है। अब सुनिए, जो मनुष्य संकट स्थिति में आ जाता है वो शिक्षक को या शिक्षा पाए हुए भी वो अज्ञानी और नासमझ बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है, केवल अपनी वो घटी कमी को पूरा करने की कोशिश करता है कि उसका कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे आयु पर विपत्ति आती है उम्र के लिहाज से, दांत काम नहीं करते, आंखें काम नहीं करती, काम नहीं सुनते, सांस आने में दिक्कत होती है, बाल सर के झड़ जाते हैं, ऐसे गंजा हो जाता है आदमी। क्यों हो जाता है? ये परमेश्वर की एक नियति है।
इसके लिए उसका धन्यवाद करें कि आपको एहसास हो जाता है कि अब आप संसार के लायक नहीं, परमेश्वर के पास जाने के लायक बनने की कोशिश करें। हालेलुया। अब सुनिए, खुद को धिक्कारने की कोशिश मत करें, क्योंकि आपका जन्म इसीलिए हुआ था कि आप परमेश्वर की सेवा करें, उसकी महिमा करें। जैसे माता अपने बेटे को जन्माने के बाद दूसरों के हाथ में दे देती है ताकि उसकी सेवा की जाए, ऐसे ही आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। हालेलुया। सुनिए, परंतु जब उसे ज्ञानवान मित्रों का समझाया स्थान मिल जाता है, तब वो अपने आप को ज्ञानवान समझने की कोशिश करता है। ऐसा कभी मत करें। अपने आप को परमेश्वर के सामने मूर्ख बनाएं, अज्ञानी बनाएं, यानी कि इनोसेंट बनाएं, तब परमेश्वर आपको समझ देगा। याकूब की पुस्तक 1:5 में लिखा है, जिसके पास अक्ल की घटी हो वो परमेश्वर के मांगे, वो बिना उलाहना दिए देता है, उसको देगा। ये बातें छोटी नहीं है। हर वचन पर आपको जीवन की हर बात मिलेगी। हालेलुया। सुनिए, हम बताते हैं, नीति वचन में हमने बताया कि बुद्धिमान के संग रहने से उसकी बुद्धि काम करने लगती है। जैसी रंगत वैसी संगत। एक कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? जबकि एक खरबूजा अपने हिसाब से अपना रंगत हो जाती है, तो दूसरा भी वैसा ही क्यों ना होगा, क्योंकि एक ही डाल में सब चले जाते हैं। हालेलुया। बुराई ज़्यादा आने लगती है जब हम संगत को छोड़ देते हैं अच्छे इंसान की। हालेलुया। क्योंकि हमने समझ लिया कि हमने बुराई को नाश कर दिया है, अब हम शुद्ध और पवित्र हो गए हैं। कभी मत समझिएगा। आप जानते हैं कि आपके शरीर में एक गंदगी होती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो क्या होती है? जो आप खाते पीते हैं वो गंदगी आपके अंदर भर जाती है। जब तक वो गंदगी आपके अंदर है, आप पवित्र और शुद्ध नहीं हो सकते, और वो गंदगी कभी जाती नहीं है। ये परमेश्वर का एक श्राप है, आशीष नहीं है। कोई मनुष्य अपने आप को कितना धर्मी क्यों ना समझ ले, परमेश्वर के निकट क्यों ना समझ ले, उसकी मृत्यु होती है। लेकिन जिसको परमेश्वर खुद साफ कर लेता है, शुद्ध कर देता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। एलिया की मृत्यु नहीं हुई, हनोक की मृत्यु नहीं हुई, यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई। लोग कहते हैं साधु सुंदर सिंह की मृत्यु नहीं हुई। ऐसा मनुष्य जिसने पंजाब का नाम पूरी दुनिया में जीसस के नाम से फैला दिया है। हालेलुया। अब सुनिए, हम लोग दूसरों की बुराई देखते हैं, अपनी बुराई नहीं देखते। हालेलुया। क्योंकि जब हमको एहसास हो जाता है कि हमने बुरा किया है, जैसे अय्यूब ने, जब उसको मुसीबत आई, उसने बड़ी बड़ी बातें की कि वो मर क्यों नहीं गया, माता के गर्भ में क्यों नहीं मर गया, वो दिन क्यों आया, ऐसी ऐसी बुरी बातें की कि परमेश्वर को क्रोध आ गया। लेकिन परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता या मार्ग निकालता है। उसने उसके 3 ज्ञानवान पुरुषों को भेजा, वो उसको समझाएं कि वो बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। तब उसने अपने मुख से वचन कहा कि अगर उसकी बुराइयों को तोला जाए तकड़ी में, तो वो समुद्र की रेत से भी ज़्यादा भर जाएंगी, भारी हो जाएंगी। क्योंकि जुबान से निकला वचन अंदर वापस कभी नहीं जाता। हालेलुया। तब उसने अपनी गलती को माना, और जो भी गलत बातें उसने कही थी, उसने माना कि वो जल्दबाजी में हो गई। जल्दी जरूर करें, लेकिन जल्दबाजी मत करें। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, तब परमेश्वर ने उसके पास उसके 3-4 दोस्तों को भेजा ताकि वो गलती को, एहसास को मान ले। हमने अभी बताया। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसका एक ऐसा चीला, दास, धर्मी जन जिसकी उसने गवाही दी थी, वो नाश हो जाए। हालेलुया। और
कहीं वो विनाश की ओर न मुड़ जाए। वो बातें उसे ऐसे लगी जैसे उसका आत्मा दूषित हो गया है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर को क्रोध आ चुका है और वो क्रोध बहुत भयानक है। इसलिए उस बात को, एहसास को जान लो कि उसने गलती की है, और इसीलिए उसने जो कुछ क्रोध में कहा था उसके परमेश्वर के सामने अपने आप को कबूल कर लिया। आप पढ़िए वचन, अय्यूब की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक। फिर अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेत तोला जाता और मेरी सारी विपत्ति तोला में रखी जाती, क्योंकि ये समुंदर की भालू से भी भारी रहती। इसी कारण मेरी बातें उतावली में हुई हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उसका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। परमेश्वर का भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांति बांधे है। अब आप जान गए कि अगर हम बुराई करते हैं तो बुराई में धंसते जाते हैं, लेकिन जब हमको एहसास हो जाता है हम गलत हैं, छोड़ दीजिए, कितना नुकसान हो जाए छोड़ दीजिए, सब कुछ चला जाए छोड़ दीजिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, उसके वचन यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और करके देखिए, आप शांति पाएंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु जीसस ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह और शांति च बने रहे। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हमारी तरफ से सबके लिए यही दुआ है कि सब लोग समझदार बने और परमेश्वर के वचनों पर चले। सबको जय मसीह की।